हाँ भाई, वही मैं, जो तुम कल ट्रेड मारे थे उसका रीजन पूछ रहा था मैं। कल में जो ट्रेड मारा था उसका रीज़न, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। मतलब मैं हाई टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ कि वो ट्रेड क्यों ली थी मैंने, ठीक है। हम्म। यहाँ पे डे हाई स्वीप हुआ था उस दिन, ठीक है। और उसके बाद डे हाई स्वीप होकर स्ट्रक्चर बना के टारगेट किया था डे लो, प्रीवियस डे लो, यहाँ पर, ये वाला। हम्म। उसके हम्म। बाद ये हमारे पास एक एफ था हाई टाइम फ्रेम का, यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन आके ये इसी के अंदर क्लोज कर दिया है। यानी कि जो बायर्स है ना वो अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए वो इस एफ से नीचे, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाए हम्म। यहाँ पर। फिर आता हूँ मैं डेली टाइम बराबर। फ्रेम पे, ठीक है। और प्रीवियस 3 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट बताता हूँ, यहाँ जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था। एक ये जगह है, यहाँ पर एक सेटअप बना यहाँ पर, और एक सेटअप बना था उससे पहले यहाँ पर। तो ये तीनों बाइक के सेटअप यहाँ पे मिले थे हमको रात में ही, शाम के समय ही मिले थे। अब इसका लॉजिक बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मीट में स्मूथ चलता है लेकिन। गूगल मीट में स्मूथ चलेगा तो गूगल मीट भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अ, तो मैं वही, जो कल आपने ट्रेड मारा था, तो मैं उसका एनालिसिस पूछ रहा था। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से एक्चुअल लिक्विडिटी मार्क करना, ऑर्डर ब्लॉक के फ्रीजी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, और जो कॉन्सेप्ट है बाकी बाकी, वो एक्चुअल में आप भी कैसे मार्क करते हो इन अ चार्ट, वो मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जो भी आपने ट्रेड किया, और बतौर मैं मैपिंग के साथ बताऊंगा आपको, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और कोई टाइम फ्रेम में चेंज करूंगा नहीं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और इस गैप को फिल करके मार्केट फिर नीचे गया, ठीक है। एक मिनट, और कोई आया है? अच्छा, वो वाला वो भी। हाँ, ये हाई आपके पास, और ये लो, ठीक है। अब ये लो ब्रेक कर रहा है इधर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कहाँ पे? ये जो लाइन मार्क की है वो? हाँ, अभी स्क्रीन अटक तो नहीं रही है? नहीं नहीं नहीं, दिख रही अब सब लोग आ गए क्या फाइनल यहाँ पे, ठीक है। और अब माइक बंद कर दो, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपके पास इस स्विंग से मैपिंग स्टार्ट होती है, प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको आगे का समझा पाऊँ। और जो भी लो ब्रेक कर रहा है उसके बाद हाई कंफर्म होते जा रहा है, ठीक है। और जो भी रिसेंट पुल बैक लेता है उसके बाद लो कंफर्म होता है। अब रिसेंट पुल बैक हमारे पास यहाँ पर था, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। है। एसएमसी का बहुत शौक हो गया ना ये तो। हाँ, तो अब जब इंडस्टमेंट लेके किसी भी ऑर्डर फ्लो से नीचे गिरता है, या इंडस्टमेंट लेके नीचे गिरता है, तो हमारे पास क्या होता है, एक हाई कंफर्म हो जाता है जब इस लो को ब्रेक करता है यहाँ पर, इस जगह, ठीक है। अगेन नीचे ब्रेक किया और फिर से लो हो जाता है कंफर्म यहाँ पर। अब आपको यहाँ तक समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इस हाई से इस लो तक, यहाँ पर, इस हाई से इस लो तक, जी। ठीक है। ऊपर का भी नहीं देख रहे और नीचे का भी नहीं देख रहे, हम इसी रेंज को देख रहे हैं। अब इस रेंज में मुझे सेल लेना है, क्योंकि नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो करता हुआ आ रहा है ना यहाँ पर।
ठीक है। जी जी। अब एसएलसी में हम क्या देखते हैं कि लास्ट बाइंग मूवमेंट बिफोर दिस सेल, तो बाय करना होता है, तो ठीक है। और उसके बाद देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ है। अब यहाँ पे देखो, इसको हटा दो, कि ये जो भी हाइज तैयार करते हुए आ रहा है ना, यहाँ पे इक्वल हाइज बनाते हुए आ रहा है, यानी कि एक लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए आ रहा है यहाँ पर, ये देखो। एलआर एलआर। हाँ, तो आप इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोल सकते हो या इक्वल हाइज भी बोल सकते हो, या बाई साइड लिक्विडिटी भी बोल सकते हो। फेलियर स्विंग्स, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो मैं बोलूँगा इसको इक्वलाइज, यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि जी मेरे पास लास्ट बाइंग मूवमेंट कौन सी है इंडस्टमेंट के बाद, जहाँ से मुझे सेल करना है। तो ये मेरे पास इंडस्टमेंट था, ठीक है, ये वाला। जी। यही रिसेंट पुल बैक था यहाँ पर। तो जब ये इंडस्टमेंट ब्रेक हुआ, तो ये क्या करता है, जब इंडस्टमेंट ब्रेक होता है ना, तो जो डिमांड होती है, यानी कि जो सप्लाई होती है, वो डिमांड में क्रिएट हो जाती है। यहाँ तक समझ गए आपको। जी। और ऊपर हमारे पास लास्ट बाइंग मूवमेंट ये वाला था, ठीक है, जिसके ऊपर लिक्विडिटी थी। अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। हाँ, तो इसके जो है ना, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये यहाँ से सेल आए, ज्यादा है। और ये हो जाता है ऊपर ब्रेक। तो ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास उस दिन का सेटअप बना, नहीं रात नहीं। का समय था, 7 बजे हुए थे। तो जब भी इंडस्टमेंट ब्रेक हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने किया बाय, ठीक है। और टारगेट क्या करते हैं, मिनिमम इस ऑर्डर फ्लो को, और एक्सट्रीम इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे थे हम, जो कि यहाँ पे टारगेट हुआ इधर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैपिंग करूँ मैं यहाँ पर, तो ये 5 मिनट का क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर। जी। अगेन मेरे पास क्या, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास लास्ट बाइंग मूवमेंट कहाँ पे है। इन्वेस्टमेंट। नहीं, इंडस्टमेंट तो देखेंगे ही अपन, इंडस्टमेंट के बाद ही बाय करेंगे ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इंडस मेरा यहाँ पे था, या फिर मैं कहूँगा ये वाला था, ठीक है, ये वाला। मेजर। ओके। अब इस इंडस्टमेंट के बाद मेरे को क्या देखना है, एक ऑर्डर फ्लो जहाँ से मैं बाय करूँगा, अनमिटिगेट, ये वाला। इसके नीचे वाला ये मिटिगेट है, जो लास्ट सेलिंग मूवमेंट था यहाँ पे, ये मिटिगेट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से बाय देखूंगा, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से। अब मेरे पास कहाँ तक बाय गया, बॉस तो। यहाँ तक बाय गया। ऊपर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि मेरे पास हाई कंफर्म हो चुका था, ठीक है। और नीचे के सारे जो बाइंग मूवमेंट है वो टच हो चुके थे यहाँ पे, ये वाले, यानी कि ये जो भी है वो क्या हो जाएंगे, फेलियर स्विंग्स, ठीक है। हम्म। अब यहाँ से ये फेल करके नीचे ब्रेक कर दिया, यानी कि ये डिमांड थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। अब ऊपर से जो सप्लाई मिलेगी मुझे बाइंग के लिए, यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे हो गया इंडस्टमेंट, ये हो गया लो। अब मेरे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। समझ रहा है क्या आपको, ये मेरे लिए इंडस्टमेंट ये हो ये गया। वा, ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया। ये ठीक है, फिर से एक बार। आपके पास ये इंडस्टमेंट था, ये ऑर्डर फ्लो था, आप यहाँ से बाय करते, आपका टारगेट क्या होता, मैक्सिमम इस हाइक को आप टारगेट करते, बॉस। ठीक है, इधर बॉस के लिए। पर आपके पास इस ऑर्डर फ्लो से बाय जाके क्या हुआ, देखो आप मूवमेंट मार्केट नोट करो, वापस। हाँ। हाई लो बनाते हुए जा रहा है, देन अगेन ब्रेक हम्म, कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो ये डिमांड थी वो इसको ऊपर नहीं ले जा पाई, यानी कि बायर्स जो है वो ऊपर जा नहीं पाए, ठीक है। हम्म, और आपका मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है, मतलब मेन लो ये वाला है ना, यहाँ पर, हाँ नीचे। ठीक है। अब मेन लो है, चौक के बाद जो। हाँ। हाँ, तो आपके पास ये प्रीवियस रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, और हम हाँ यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बाकी सारी जो लिक्विडिटी हमारे पास मिटिगेट है, ठीक है। अब ये जब डिमांड फेल हो तो जाएगी तो वहां मार्केट क्या पे करेगा। सर, हम्म, इस चौक का जो लोअर लो है, हाँ और जो चौक के बाद इंड्यूसमेंट के बाद जो हायर लो बना, हाँ, हायर हाई सॉरी, बोलिए। तो उसमें जो 50% के नीचे होगा, हम उसमें नहीं ट्रेड लेंगे। 50% के नीचे ही था ये लो से लेके हाई तक लगाऊं मैं, तो आपके पास देखो 50% से नीचे ही आ रहा था यहाँ पे, ये ऑर्डर फ्लो राइट राइट। 50% पे ही आ रहा था। उसके बाद 50% ब्रेक कर दिया, हम्म। आप समझ रहे हो। स्वीप करके। हाँ बराबर। तो आप कहाँ से करते सेल, यहाँ से, ठीक है, हम्म। बराबर है ना, आप समझ रहे हैं आपको। आपके पास ये हो जाता है इंडस्टमेंट, अब आप फ्लिप एंट्री लेते, ये हो गया आपका इंडस्टमेंट, और ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ गया, अब आगे कंटिन्यू करूँ। बराबर। जी।
अब यहाँ से सेल लेते आप, अब ये समय कौन सा था देखो, मतलब टाइम और प्राइस भी तो कुछ मायने रखता है ना। हम्म। क्या आप सुबह सुबह उठ के 3:30 बजे ट्रेड लेते हैं यहाँ पे? टाइमिंग देखो, नहीं। नहीं लेते ना। तो जब ये ओपन हुआ तो क्या किया इसने, जो एक अपने पास स्विंग था हाई वाला जो कंफर्म हुआ था, उसको स्विप किया इधर। बहुत स्विप हो गया। हाँ, तो ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। अब जब हाई स्वीप होता है और लो ब्रेक होता है तो मार्केट क्या करता है, नीचे जाने का ट्राई करता है। ठीक है, हम्म। तो आपके पास ये स्वीप हुआ और नीचे जो रिसेंट लो था वो हो गया ब्रेक इधर। तो आपका टारगेट क्या होता है, मैक्सिमम आप फर्स्ट हाई को टारगेट करते हो, यानी कि रिसेंट हाई, रिसेंट लो, यहाँ से आप हम्म। ट्रेड लेते और ये लो टारगेट करते इधर। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका। और नेक्स्ट टारगेट क्या हम्म। होता है आपका, ये लो। बराबर है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये टारगेट होने के बजाय, इस लो से उस स्विप हाई वाले हाई तक एक रेंज बनी क्या? यहाँ पे वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे ये ब्रेक करना था ना उस दिन जो आपने सेल ली थी ऊपर से। हम्म। अब इस रेंज को देखो कि ये किस तरह से सेल आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक एफपीजी छोड़ा इसने, ठीक है, ये वाला अनमिटिगेट, जी। मतलब ये लास्ट बाइंग मूवमेंट अनमिटिगेट है इधर, ये हम्म। वाला। अगेन क्या हुआ इधर 5 मिनट पे, इंडस्टमेंट लिया, लो कंफर्म हुआ, उसके बाद फिर लो ब्रेक हो गया, हाई कंफर्म हो गया, यानी कि ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर। हम्म। अब जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, लिक्विडिटी स्वीप और नीचे ब्रेक होता है, तो उसी को टच करके मार्केट फिर से नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मार्केट ने इसी बराबर। स्ट्रक्चर को वापस से टच किया। अब आप यहाँ पे देखोगे लास्ट बाइंग मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट यहाँ पे टच है। उसके बाद आप दूसरा मूवमेंट देखोगे, ये वाला अनमिटिगेट है, यहाँ पे टच किया और नीचे फिर से। वो सेलिंग मोमेंट है ना, हाँ, या बाइंग है? लास्ट बाइंग मूवमेंट। जब भी आपको सेल लेना होता है आपके तो हाथ लास्ट पर बाइंग मूवमेंट देखते हो। आपकी तो कैंडल अलग अलग है ना, रंग अलग है। इसको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। अब दिख रहा है लास्ट बाइंग मूवमेंट? आपने बाइंग कैंडल को रेड कलर की तरह ब्लैक कर दिया है, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है आपको। चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना। जी जी। अब यहाँ पे टच होके फिर से इसने क्या किया, ये जो इक्वल लॉस थे, यानी कि एक यहाँ पे लिक्विडिटी हम्म। बनाई थी, वो टारगेट करी इधर, हम्म। यहाँ पे। और ये टारगेट कैसे कर रहा है, 1 मिनट, हाँ रुको थोड़ा। 5 मिनट आऊँ, 5 5 मिनट। यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। एक 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट बस। ठीक है, अब ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ इधर, ठीक है, ये लोग कंफर्म हुआ था कि मुझे बताओ यहाँ पर, एज पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 5 मिनट का अपन मैपिंग कर रहे हैं। तो ये लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है हम्म। क्या, यहाँ पे? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था ना। आप सही जा रहे हो, क्योंकि इंडस्टमेंट नहीं हुआ था तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कंफर्म नहीं होगा, यानी कि इसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, हम्म। तो आपके इस सिनेरियो में आपका इंडस्टमेंट कौन सा हो जाएगा, लिक्विडिटी। वो इंडस्टमेंट तो रिसेंटली, लिक्विडिटी हाँ। होती है ना अपनी। हाँ। तो आप मानो ये लिक्विडिटी हो गई आपका इंडस्टमेंट, ठीक है। राइट। पर ये यहाँ पे आप देखोगे तो इसने कोई नीचे पुल बैक नहीं मारा, तो ये जो जो भी सीन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब इंटरनल है। ठीक है, हाँ, ये न्यू न्यू लो लगाया मार्केट ने, बस इतना ही। इतना ही। तो इंडस्टमेंट आपकी लिक्विडिटी होती है, तो ये सारी आपकी लिक्विडिटी है, यानी कि आप इसे एल आर हम्म। एल आर भी बोल सकते हो यहाँ पे। हम्म। और ये जो सेलिंग आ रही थी ना वो बहुत स्लो आ रही थी मार्केट में, यानी कि हम्म। जो भी सेल कर रहा था उनको बहुत परेशान कर रहा था मार्केट इधर। हम्म। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई लगाया और फिर नीचे लो लगाया। ठीक है, यहाँ पे एक इंडस्टमेंट हुआ माइनर टाइम हम्म। फ्रेम का। हम्म। और आपको सेल देखना होता तो आप कहाँ से देखते, इस ऑर्डर ब्लॉक से, एक यहाँ पे अपोजिट बना है ना, तो हम्म। इस ऑर्डर फ्लो से देखते। ठीक है, आप समझ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हम्म। इंडस्टमेंट लिया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ठीक है, और फिर हुआ इस पे टच, इस
बाइंग मूवमेंट पे। अब यहाँ पे सेल आ जाना चाहिए था, पर यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन बनाई एक बाइंग के लिए, फिर नीचे आया, फिर हाई, फिर लो, और लिक्विडिटी स्विप होके ये जो लास्ट बाइंग मूवमेंट था ना, इसको फेल कर दिया। हाँ, थोड़ा स्लो चल रहा है चार्ट। तो इसीलिए मैंने इसको बाय लिया था इस जोन पे। हालांकि ये रिस्की था क्योंकि मार्केट सेलिंग था एक्सट्रीम, और हमारा टारगेट था ये लिक्विडिटी, ये जो हम्म। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, इसके ऊपर भी अनमिटिगेट जोन है। तो मैंने इस हाई का टारगेट लगाया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं था वैलिड। जो हाँ, जो न्यू लो लगाया मार्केट ने, जो इंटरलेन में बना था, हाँ, उसके ऊपर एक था ना जो सेलिंग जोन, जो माइनर इंड्यूसमेंट के रिसेंटली ही बना था। ये वाला, हाँ हाँ। इसी का बात कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ पे ही फंस गया हुआ। हाँ, तो ये क्या था, एक इंटरनल स्ट्रक्चर था ना। बेसिकली क्या है हम्म। कि जो लास्ट बाइंग मूवमेंट था, देखो यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, और फिर नीचे आया, तो हाई टाइम फ्रेम का ये हुआ ना लो। हम्म। तो ये लो हुआ तो ऑलरेडी इसको टच करके तो गिरा ये नीचे आके बाइंग गई और फिर नीचे आया। मेजर लिक्विडिटी ऊपर ही पड़ी थी ना, लर्क आ रही, और ये काउंटर थी, काउंटर ट्रेड, समझ रहे हो? हम्म, तो इसलिए हमने ये हाई ये टारगेट पुल किया। बैक किया था। हाँ हाँ, इसको नीचे आने, ये लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? तो मिलेगी जो थी। आपने ट्रेड सही लिया पर लिक्विडिटी तो ट्रैक करना भूल गए कहाँ पे है। ये चीज थी। तो और एक ट्रेड चली कहाँ तक, जहाँ तक लिक्विडिटी थी। अब इसमें और एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या हो जाती, अगर आप मार्केट में देखते हैं कि जो भी बाइंग, यानी कि बाइंग आ रही है, उसको मार्केट डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर की ओर। देखो ये बाइंग आई यहाँ पर, इसके ऊपर क्लोज हो गया, और उसी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया अगेन, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर, फिर से। देख रहे हो, जो भी ब्लैक हम्म। कैंडल को ऊपर ब्रेक हो रहा है उसी का सपोर्ट बना रहा है, फिर से। जो भी सर लास्ट, सॉरी। हाँ बोलो। हेलो। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये कैंडल मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो आप बाइंग बोल रहे हैं ना, हम्म, वो एक्चुअल में रेड कैंडल में आके धोखा खा रही है। उसका कलर चेंज कर सकते हो? ऐसा तो कोई, ठीक है कर देता हूँ आपके लिए, कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर चेंज करना है, ब्लैक का करना है या वाइट का करना है? जो ब्लू कैंडल है उसको ब्लैक कर दो, और ब्लैक को चलो ठीक रेड। है, एक हाँ। मिनट, ये अब ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। फिर से एक बार यहाँ से बता देता हूँ। अब लास्ट सेलिंग मूवमेंट देखो, कि जहाँ से भी सेल आ रहा है ना, जो भी सेल आ रहा है, कंटिन्यूशन पैटर्न में है। हाँ, तो इसको ये ब्रेक कर रहा है ऊपर। और इसका भी चेंज करना पड़ेगा कलर। ये देखो, इसका ही सपोर्ट बना रहा है ना, ट्रेंड कैसे जा रहा है, बराबर, हायर ऑर्डर लो फ्लो हायर लो के हायर लो ऊपर हाई लो। क्लोजिंग देता जा रहा है। हाँ, तो सारे जो ऑर्डर फ्लो है लो टाइम फ्रेम के, यानी कि 1 मिनट के, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है वो। तो हम्म। आप जिस भी ऑर्डर फ्लो पे बाय करते हैं, आपको टारगेट जाता हुआ मिल जाता। और आपका एसएल हम्म। कहाँ होता है, जो भी लास्ट सेलिंग मूवमेंट होता है ना उसके नीचे, जो भी लास्ट सेलिंग मूवमेंट होता है उसके नीचे आपका एसएल इस तरह से प्लेस होते जाता। ठीक है, और आपका एसएल कहीं लगता ही नहीं। जो भी लास्ट इधर मूवमेंट है ना, समझो यहाँ पे एक जगह आपका एसएल खाया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जो लास्ट बाइंग मूवमेंट था वो फिर से एक बार ऊपर ट्रेल, एसएल ट्रेल करते जाते, जहां भी लगता फिर वहां से ट्रेड बन जाती दोबारा। तो मतलब इस तरह से था। तो अभी मतलब 2-3 जनों ने ये पूछा था कि ट्रेड क्यों ली बाई की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी आपको समझा या नहीं समझा? अब यहाँ पे एक डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ फिर से। अब चार्ट को करता हूँ वापस से रीसेट। ये एसएमसी में समझ में आ गया, लेकिन एज ए आईसीटी जो हम करते हैं, मैं भी अगर बॉस चौक यूज कभी कभी यूज करता हूँ तो सही बैठ जाता है, लेकिन जो डेली का जो आईसीटी में हम मार्क करते हैं एज ए विदाउट इंडोसमेंट, तो उसमें चक्कर खाया जाता है वो। आईसीटी विदाउट इंडस्टमेंट भी काम नहीं करता। आईसीटी में सेल स्टॉप और बाय स्टॉप आपने देखे होंगे, वही इंडस्टमेंट होते हैं। हम्म। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। हाँ, वो एज ए इन्वेस्टमेंट काम करते हैं वो। अब यहाँ पे देखो, आपके पास हर जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। इनको मिटा देता हूँ, और कैंडल फॉर्म देखना एक बार। आपको ऐसी ही कैंडल मिलेगी जब मार्केट पलटा होगा और ऊपर कोई एफईजी नहीं होगा।
इस कैंडल का मूवमेंट देखो, हाई लो लो और फिर ब्रेक, ठीक है। अब यही कैंडल फिर से आपको इधर मिलेगी, यहाँ पर ऊपर कोई भी एफईजी नहीं था इस लेग में, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एफईजी नहीं था। और सडनली मार्केट ने क्या किया कि जो प्रीवियस ब्लैक वाइट कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया। और किस तरह से किया, हाई, ये हाई गया, नीचे आया और फिर ऊपर ब्रेक किया। ब्रेकर ब्लॉक। हाँ, तो सारे ब्रेकर ब्लॉक की तरह उसको सपोर्ट लेके फिर से हाई टारगेट किया इधर, और फिर से अगेन ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना। मार्केट दिन भर सेलिंग में आया, और सेलिंग में आके यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वैसे ही कैंडल बनी आपके पास, देख रहे हो, सपोर्ट लिया और फिर बाय, ये ब्रेकर ब्लॉक। अब आपका क्लियर हुआ? जी जी। आप बायस किस तरह से लेते हो डेली के? डेली के बायर्स भाई, मैं डेली पे आ जाओ। अब ये कैंडल डिलीट किस कर तरह दो। से क्लोज है, जैसे कि ये जो कैंडल है ना, ये बाइंग के लिए थी फ्राइडे से पहले की। इनसाइड में ही लेकिन। इनसाइड में तो थी, और वो मत देखो, प्रीवियस कैंडल से 50% से ऊपर क्लोज है क्या वो देखो। 50% से क्लोज ऊपर है तो आज के डे मेरे बायर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। तो मैं क्या देखूंगा, 50% से इस प्रीवियस डे हाई को टारगेट करूंगा। और ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई टारगेट हो चुका था ना इधर, यहाँ पे, हम्म तो उसकी लिक्विडिटी स्विप करके ही मार्केट नीचे जा रहा था। हम्म तो जो बाइंग के ओवर टारगेट था वो ऑलरेडी टारगेट हो चुके थे, वो स्विप करके ही नीचे जा रहा है। तो इसीलिए अपोजिट ट्रेड देखी। और यहाँ पे आपके पास एक लिक्विडिटी स्विप करके एक ऑर्डर ब्लॉक भी तो बना रखा था, यहाँ पर ये वाला बाइंग कैंडल ना? देखो। यहाँ पे ड्राइंग के द्वारा समझाता हूँ। मार्केट एक इंडस्टमेंट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर इस तरह से, यहाँ पर मार्केट सडनली क्या करता है, इंडस्टमेंट तो लेता है, और ये जो यहाँ पे डिमांड थी, आपका एफईजी था या कुछ भी मानो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको अगर ऊपर, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है या आपका रिसेंट हाई ब्रेक हो जाता है इधर इस तरह से, और यहाँ से डिमांड नहीं लेता है और नीचे फेल हो जाता है, तो वही आपका जो डिमांड था वो सप्लाई का काम करेगा और ये नीचे जाएगा, जो कि नीचे की लिक्विडिटी टारगेट करेगा, ठीक है। जी। यानी कि बुलिश जो ट्रेंड है, अगर नीचे कोई एफईजी नहीं होगा, यानी कि इस लेग में एफईजी नहीं होगा, तो वो उससे भी नीचे जाएगा। अगर एफईजी होगा तो एज ए लिक्विडिटी काम करके वो अच्छा, ये, ये फ्लिप की तरह काम करेगा? हाँ, तो वो फ्लिप की तरह काम करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो आपको मार्केट में फेलियर स्विंग्स लिक्विडिटी वो भी देखनी होगी, या ऐसे ब्लाइंडली कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना होगा। पूरा प्लान बनाना होगा पहले से, सुबह उठो पूरा प्लान बनाओ, एफईजी कहाँ है, टारगेट क्या हो सकता है, मेरे डेली बायर्स क्या है, वीकली बायर्स क्या है, वो फ्लिप एंट्री हो जाएगी। बराबर। तो मैंने इसलिए तो फ्लिप एंट्री ली है कि मार्केट सेलिंग में आ रहा था, ठीक है, इंडस्टमेंट लेके ऑलरेडी सेलिंग में आ रहा था यहाँ पे ये, मे भी ये बॉस चौक खान सर एक है वहाँ से। ठीक है, ये इंडस्टमेंट लेके नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे क्या किया इसने, सडनली इस ऑर्डर ब्लॉक से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर हाई गया, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे सेल लेते हो इसे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, ठीक है, बराबर है, यहाँ पे कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर? ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर फ्लो पे टच होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ना सेल की। वो इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी बॉस करेगा इसलिए। हाँ। हाँ, तो जब यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको इसको टकरा के ये नीचे नहीं आ पाता किसी रीजन से, और ऊपर फेल कर देता है, तो ये हो गई आपकी, ये जो सप्लाई वो फेल हो गया। अब यहाँ से ये नीचे आके ऊपर जाता है, ठीक है। या फिर कई टाइम क्या तो इस करता है, वाले लेग में बढ़ना है। हाँ, तो कई टाइम ये क्या करता है, इसी लेग के अंदर ही आपके पास ये इंडस्टमेंट लेके यहीं पे स्ट्रक्चर बना देता है इंटरनल, इस तरह से, और फिर ऊपर जाता है इसके ऊपर क्लोज करके। तो वहाँ पे आपका ऐसा लग जाता है। तो ये लॉजिक था उस ट्रेड का,
मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिकॉर्डिंग बंद और